गुड मॉर्निंग आप सभी को। कल जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल एसआई प्री का एग्ज़ाम हुआ है ना। और जिसमें 63,000 लोग जो पीएसटी क्लियर किए थे उनका कल प्री का एग्ज़ाम था जो कि पीएससी कंडक्ट करवाया है। तो आज हम उसी कट ऑफ पे बात करें। जैसे कि हम पेपर देख चुके हैं, काफ़ी टफ रहा है पेपर एज़ पर पहले का जो पेपर था प्रीवियस पेपर, उसको देखते हुए काफ़ी टफ था पेपर, है ना। तो आज हम देखिए जैसे कि इंडियन जीएस के 35 क्वेश्चन आए थे, सीजीजीएस के 25 आए थे, मैथ्स के 10 थे, रीजनिंग के 10 थे, इंग्लिश के 5 थे, हिंदी के 10 थे और कंप्यूटर के 5 थे, है ना। अब इतने टफ थे जितना हम बोल सकते कि एक बच्चा पढ़ने वाला एवरेज स्टूडेंट जो कि एसआई की तैयारी कर रहा है, वो 35 में से 20 क्वेश्चंस तो बना ही सकता है। मतलब बनने लायक थे क्वेश्चन, वन लाइनर भी थे, कुछ थे तो बहुत टफ थे, कुछ थे तो बहुत इजी भी थे, लेंदी में भी कुछ इजी थे और कुछ बहुत टफ थे। जीएस की बात करें सीजी के, तो 25 में से 15 क्वेश्चन बनने लायक थे। मतलब ओवरऑल आपके इस 60 में से 35 क्वेश्चन आप बना सकते थे, ठीक है। मैथ्स के 10 में से 8 क्वेश्चन, वैसे तो मैथ्स मेरे को लग रहा था कि पूरा ही बन सकता था एक आध क्वेश्चन को ही छोड़ के, बाकी तो सभी बनने लायक थे। फिर भी हम 8 क्वेश्चन ले रहे हैं एक एवरेज बच्चों के लिए, क्योंकि हर किसी की मैथ्स अच्छी नहीं होती, हर कोई मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं होता। रीजनिंग में 10 क्वेश्चन में से आप 7 बना सकते हैं जो कि मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं है। वैसे भी रीजनिंग के क्वेश्चन भी काफी इजी दिए हुए थे। इंग्लिश में 5 में से 3, क्योंकि कई बच्चे हिंदी मीडियम के ही होते हैं, मोस्टली बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं। हिंदी में से 10 से 7 आप बोल सकते हो, क्योंकि एक सिली मिस्टेक तो हो ही जाते हैं, क्योंकि हिंदी जितना भी आप जानते रहो फिर भी सिली मिस्टेक्स होते हैं। कंप्यूटर में आप 5 में से 2 क्वेश्चन बना सकते थे। भाई कंप्यूटर भी इतना इजी नहीं पूछा है, ऐसे क्वेश्चंस कंप्यूटर में पता नहीं मुझे कहाँ से क्वेश्चन लेके आया है पीएससी, लेकिन मतलब हार्डली 2 से 3 तुक्का सही बैठ गया। तो 3 क्योंकि वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो पर जो बच्चा जेन्युइनली बनाया है समझ के, वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था कंप्यूटर में से 5 में से। तो ओवरऑल अगर हम इसको ऐड करें तो आप 62 क्वेश्चंस बना सकते थे। 62 आप बना सकते थे और आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो आपका 62 क्वेश्चन बनने लायक था। मतलब अराउंड 60 से 62, है ना। अब वो जो तुक्का सही बैठ जाए वो आगे बना सकते हैं, लेकिन वो तुक्के को हम नहीं ले रहे हैं। जो बनने लायक क्वेश्चंस थे वो इतने ही थे, ठीक है। अब हम अगर कट ऑफ की बात करें तो आप देख सकते हो कि जनरल का कट ऑफ जो है ना मेल में, वो 60 से 62 के बीच में जाएगा। मैं क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, नंबर की बात नहीं कर रही हूँ। 60 क्वेश्चन से 62 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो ये आपका मेल में आपका सेफ स्कोर है। फीमेल में आप थोड़ा सा 2 नंबर आप पीछे कर सकते हो, अराउंड आप 58 कर सकते हो, 58 से 60 कर सकते हो, ठीक है। तो आप 2 नंबर कम कर सकते हैं। ओबीसी में वही हम अगर हम बात करें तो 57 टू 60 क्वेश्चंस की हम बात करें, क्वेश्चंस अगर आप सही हो रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में है। और फीमेल में आप 2 नंबर माइनस कर लीजिए। एससी में आप बात करें तो 55 टू 57 क्वेश्चंस जिसके सही हो रहे हैं वो सेफ स्कोर पे है। एसटी में मेल में बात करें तो 50 टू 55 क्वेश्चंस जिसके सही हो रहे हैं वो सेफ स्कोर पे है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ओवर, जो कि मैंने कल क्वेश्चन पेपर देखा, बहुत टफ था। हम बोल सकते कि मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेंस का ही पेपर ले रहा हो, यहीं से डायरेक्ट शायद रिक्रूटमेंट दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्री का पेपर है। और आई होप सो कि मतलब 20 गुना लेना है तो बच्चे प्री क्लियर कर लें, जिनका भी ये सपना है वर्दी का, वो उनका सपना पूरा हो। अब देखते कट ऑफ क्या है, कैसा जाता है, बट मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ इतना जा सकता है। अगर आप इसको देख रहे हैं 60 क्वेश्चन है, 60 से 62 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं जनरल में, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, 3 नंबर का था, तो आप बोल सकते हैं 180 से 186 तक, ठीक है। इतना अगर आपका नंबर आ रहा है तो जनरल मेल में आप सेफ स्कोर पे आप, वैसे इसमें क्वेश्चंस पे 3 मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर आप इसके कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं तो यू आर इन सेफ स्कोर, आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं हम बाद में। बाय बाय, थैंक यू।